नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा नवीं गणित प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनको मिल सके। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के सभी भागों को। पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे कि मेरे प्रिय छात्रों, पहला ही भाग दिया हुआ इसका 4x² घटाव के 3x और धन के 7। तो इसमें हमें बताना है, लिखा हुआ है कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यह चर पे x² है और यहाँ पर क्या है, x। तो जिस पर घात नहीं होती उस पर क्या मानते हैं, एक। तो x के पावर जो 2 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है। यहां भी x की घात 1 है, यहां भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह एक चर में है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको बहुपद कहेंगे। तो लिख देंगे, ये है x चर में बहुपद है। समझे नहीं समझे, मतलब चर के ऊपर सीधी सीधी घातें होनी चाहिए, 1 2 3 4 जितनी भी हों, ठीक है ना। और एक ही चर में होनी चाहिए। क्या कह रहा है, एक ही चर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 है और यहाँ पे क्या मानेंगे, x की घात 1। तो यह भी पूर्ण संख्या है और यह भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। आपकी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए दूसरे भाग में यहाँ y की घात 2 है। तो y की घात 2 है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। यह तो चर है, इसके ऊपर घात क्या है, 2। तो ये कैसी है, पूर्ण संख्या। मैंने बताया ना आपको इसके पहले उसमें इंट्रोडक्शन में, तो उस वीडियो को आप देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो कैसे y के ऊपर घात 2 है, तो कैसी है, ये बहुपद है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे, यह है y चर में बहुपद है, ठीक है। ये आपकी समझ में आएगा और उम्मीद करता हूं आ भी रहा होगा। देखिए यहां पर आप समझ जाएंगे। यहां देखिए टी अंडर 3 लिखा हुआ, मतलब 3 लिखा हुआ, और अंडरवुड के अंदर लिखा हुआ है टी। अंडरवुड के अंदर क्या लिखा हुआ है, टी। तो देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, पहले इसको समझिए आप। यहां पर जब वर्गमूल के अंदर टी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको आप अब सरल कीजिए। जब आप टी को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा टी की घात 1/2। कितना हो जाए, टी की घात 1/2, जो पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हैं, चर तो है लेकिन इसके ऊपर क्या है, घात कैसी है, 1/2। और 1/2 कैसी है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहां पर, लेकिन यहां पर तो है, लेकिन यहां पर है ना, यहां पर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। और यहां भी पूर्ण संख्या दिखाई देगी, वहां पर तो बहुपद है। और यहां पूर्ण संख्या नहीं है, तो कैसी है ये, आधी संख्या मानेंगे या कोई भी चीज होती है, आगे बताऊंगा। तो यह, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि टी की घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझे, तो इसको लिख देंगे, यह है बहुपद नहीं है। समझे, क्योंकि टी की घात कैसी है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। आई ना समझ में आपके, समझे ना अब तो। हाँ, अब यहां देखिए और क्लियर हो जाएगा। यहां पर इसको थोड़ा, ये गलत हो गया, भी सही करते हैं इसको। यहां देखिए, यहां पर y की घात 2
और धन के 2/y दिया हुआ है। तो यहां देखिए, यहां तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां पर पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहां पर 2/y दिया हुआ है। अगर y को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2y की घात घटाव का 1, ऋण का 1। ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि किस में आ गई? घटाव में। किस में आई? घटाव में। यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रही है ना? तो यहां पर भी, यहां देखिए, यहां पर x की घात 2, यहां पर देखिए 1 है, तो कैसी है? ये पूर्ण है ना? यहां पर देखिए ये भी पूर्ण है ना? लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पर t की घात अगर इसको बाहर निकालते हैं तो 1/2 आ जाएगी, जो पूर्ण नहीं है। यहां तो पूर्ण संख्या है, यहां पर नहीं है, इसीलिए इसको देखेंगे तो इसको भी हम कह देंगे यह है बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। समझे ना? क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या कैसी है? नहीं है। समझे ना मेरे छात्रों? ये देखिए, क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझे ना आप इसको? क्यों? क्योंकि यह एक चर में नहीं है। समझे ना? इसीलिए यहां पर देखिए, ठीक इसके अंतिम भाग पर यहां पर देखिए x की घात 10 दिया हुआ है, धन y की घात 3 दिया हुआ है, धन t की घात 50 दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे क्या कहता है? ये कह रहा है कि एक चर में बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिए यह अलग अलग चर हैं इसके। बहुपद तो है, देखिए यहां पूर्ण संख्या है, यहां भी पूर्ण संख्या है, यहां भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यह एक चर में नहीं है, क्योंकि चर कैसे? यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ पे क्या है? t। ये तीनों चर अलग अलग हो गए, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो इसको हम क्या कह देंगे? लिख देंगे यहां पर, इसमें x y और t तीन चर हैं, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है। समझे ना इसको? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करें और अपने मित्रों में जरूर इसको शेयर कर दें। समझे? देखते हैं इसके दूसरे सवाल को अगले पेज पर। ये देखिए आप दूसरा सवाल और उसके चारों भागों को। ठीक है, तो इसमें यह दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। समझ रहे हैं ना? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटे इसको पहले यहां पे देखिए आप अलग पेज पर, यहां पर समझा दूं मैं आपको। 5x स्क्वायर दिया हुआ है, अब कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर की किस में गुणा हो रही है? 5 में। ऐसे करके 5 गुणा एक्स स्क्वायर, जब तो ये 5x स्क्वायर हुआ नहीं। तो गुणांक एक्स स्क्वायर की गुणा कहां पर हो रही है? 5 में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 5। समझे ना? इसी प्रकार मान के चलिए मैंने लिख दिया 100x स्क्वायर, तो 100 की गुणा कहां हो रही है? एक्स स्क्वायर में। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 100। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 100। इसी प्रकार अगर मैं इसको पूछूं तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? इसका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1। क्या है? 1। कैसे? यहां पर देखिए 1 की गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर में, और एक्स स्क्वायर एकम
एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगी हमारी ये। तो ये हमारा क्या है इस समय, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1। और अगर इस समय दे दें इसको एक्स स्क्वायर घटाव का कर दें, तो इसको क्या कहेंगे, देखो यहां पर क्या था, धन का था, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां देखिए दोबारा, यहां पर है काय के घटाव के, और यहां पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां पर कह देंगे घटाव का 1 गुणा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की कहां पे गुणा हो रही है, घटाव के 1 में, समझे। तो ये क्या है हमारा गुणांक, घटाव का 1 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, समझे। आइए अब देखते हैं इसके सभी भागों को, दूसरे सवाल के सभी भागों को। यहां पर तो बच्चों यहां आप देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर कहां लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बीच में, है ना, एक्स का वर्ग। तो एक्स के वर्ग या एक्स स्क्वायर की गुणा कहां पर हो रही है, देखिए यहां पर, ठीक यहां पर देखिए अब, जैसे ये मैंने बताया था, यहां पर हो रही है 1 में, किसमें हो रही है 1 में, है ना। तो इसको कह देंगे, यहां पर है ना कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, कह देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, समझे ना, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों इसके दूसरे भाग को देखिए, यहां पर एक्स इसका गुणांक क्या था 1, और यहां पर घटाव दिया हुआ है, तो कह देंगे इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, घटाव का 1 है ना। अब बेटे इसी प्रकार आगे देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, पाई बट्टे 2, क्या है पाई बट्टे 2, लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बट्टे 2 है, समझे ना। और बच्चों इसके अंतिम भाग में आप देखिए, यहां पर क्या एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स का वर्ग दिया हुआ है, यहां पर नहीं है ना, तो इसको कह देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। जब यहां पर एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो क्या कहेंगे उसको, 0 कह देंगे बच्चों, है ना। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसके तीसरे सवाल को, है ना। और तीसरा सवाल क्या कहता है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आइए पहले मैं इसको अलग से समझा देता हूं। तो यहां आप देखेंगे, ये देखिए ये क्या है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अलग से बात कर रहा हूं। इसमें 2 पद हैं, क्या पद हैं, 2 पद, तो इसको कह देंगे द्विपद, क्या कहेंगे द्विपद, है ना। इसको भी ऐसे ही कह देंगे, समझे, क्योंकि यहां 2 पद हैं, है ना। यहां पर देखिए 1 2 3, इसको कह देंगे त्रिपद, क्या कहेंगे त्रिपद, है ना। और इसको कह देंगे एक पद, इसको भी क्या कह देंगे एक पद, समझे। इसको भी कह देंगे एक पद, यहां पर 100 क्यों ना आ जाए, है ना, क्या कहेंगे एक पद। तो बच्चों आइए देखते हैं इसको, यहां पर यह कहता है, लेकिन यहां पर क्या कहता है 35 घात होनी चाहिए कि 2 पद, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आइए देखते हैं, अगर मैं इसके ऊपर एक्स के ऊपर 35 घात लगा दूं, तो यह हो गया एक्स की घात 35, 35 घात का, लेकिन क्या पद 2 पद, लो जी 2 पद बन गए, समझ गए। अब एक और देख लीजिए इसी आधार पे क्या जा रहा है, देखिए मान के चलिए 3 एक्स की घात 35 कर दीजिए, और यहां पर कर दीजिए धन के 25, ऐसे कर दीजिए, देखो ये भी 2 पद हो गए, 1 2 1 2 हो गए द्विपद, है ना। एक और उदाहरण देख लीजिए किसका, अब यहां पर देख लीजिए 100 घात का, अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं एक्स की घात 100, तो भैया एक पद है और घात 100 मांग रहा है, लगा दीजिए 150 क्यों ना मांगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या पद है हमारे
एक पद हो गया, है ना। एक और उदाहरण देख लीजिए, यहां पर मान के चलिए 3x की घात 100 कर लीजिए। एक एक उदाहरण मांगा था हमने तो दो दो दे दिए, आप भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये द्विपद हो गया और ये कैसा, ये एक पद हो गया, ठीक है। हो गया, इसका तीसरे सवाल का हल हो गया, ठीक है। समझ में आया ना आपके, ठीक है। आया होते एक लाइक जरूर कीजिए। अब देखते हैं इसके चौथे सवाल को, यहां देखिए, कहता है चौथा सवाल, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है, घात लिखनी है बस इसकी। और घात किसे कहते हैं, यहां देखिए, जैसे कि x की घात 7, z की घात 50 है, y की घात 15, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर ये सवाल दिया हुआ है, मान के चलिए इस प्रकार, तो यहां पर क्या है, x में सबसे बड़ी घात क्या है, 5। x में सबसे बड़ी घात क्या है, 5। तो इसी प्रकार हमें इस सवाल को देखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको इसका चौथे सवाल का पहला भाग, इसमें इस चर में सबसे बड़ी घात क्या है, 3। इस चर में सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो कह देंगे इसकी घात, मतलब बहुपद की घात क्या है, 3 है, लिख देंगे इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। क्यों, क्योंकि इस चर में सबसे बड़ी घात क्या है, 3। इसी प्रकार दूसरे सवाल को देखिए, अब इस चर में सबसे बड़ी घात क्या है, 2। कितनी है, इस चर में सबसे बड़ी घात क्या है, 2। लिख देंगे इस बहुपद की घात 2 है। देखिए इसके तीसरे भाग को, 5t, और t पर क्या है, चर पे घात क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1, समझे ना। लिख देंगे इस बहुपद की घात कितनी है, 1 है। और बच्चों इसके चौथे सवाल के अंतिम भाग को देखिए, यहां पर कोई चर नहीं दिया हुआ, तो इसको क्या मानेंगे, इसकी घात क्या है, 0 है ना। लिख देंगे इस बहुपद की घात 0 है, समझे ना। क्योंकि यहां पर कोई चर नहीं दिया हुआ, और यहां पर चर पे क्या है, घातें दी हुई हैं, है ना। लेकिन इस पे संख्या दी हुई है, तो इस पे क्या मानेंगे, घात क्या मानेंगे, 0 है। देखिए इसके पांचवें सवाल को और उसके सभी भागों को, कहता है पांचवा सवाल, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, और कौन कौन त्रिघाती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जिस पर 2 घात आ जाएं तो वह कैसा है, द्विघाती। जिस पर 3 घात आ जाएं उस पर त्रिघाती। और किसी पर कोई भी घात नहीं है, देखिए यहां पर नीचे ये रहा, इधर इधर, ठीक है, यहां देखिए इधर ये रहा, जिस पर कोई घात नहीं है, इस पे एक घात है, उसको कह देंगे रैखिक, समझे ना, है ना, समझे। जिस पर कोई घात नहीं है उसको कह देंगे रैखिक, और जिस पर 2 घात आ जाए वह द्विघाती, और जिस पर 3 घात आ जाए उसको त्रिघाती। तो बस इसको आप लिखना है, तो यहां लिखेंगे आप सभी, इसको लिख देंगे, इसको कह देंगे द्विघाती, द्विघाती बहुपद, समझे। इसको दूसरे को कह देंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, समझे नहीं। इसी प्रकार इसको क्या कह देंगे, इस पे क्या घात है, सबसे बड़ी 2 घात, इसको कह देंगे द्विघाती बहुपद। और इस पर कोई घात नहीं है, एक घात दिखा रहा है, मतलब जिस पर एक घात हो उसको कह देंगे हम, बताइए क्या, इसको कह देंगे रैखिक बहुपद,
जिस पर घात एक होती है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। समझे? इसी प्रकार यहां देखिए, इस पर भी घात एक है तो इसको भी कह देंगे रैखिक बहुपद, है ना? रैखिक बहुपद, इसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। और यहां आप देखिए, इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। समझे? ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट में। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।